खाइए युवराज। भार्या ने अपने हाथों से ये भोजन तैयार किया है। सुस्वाद तो है ना? आप रहने दीजिए, हम स्वयं ले लेंगे। नहीं नहीं युवराज माता, आपको, युवराज और इनके भ्राताओं को भोजन कराना तो परम सौभाग्य की बात है। और कौन जाने कि फिर ये अवसर मिले या ना मिले। क्योंकि कल तो आप जाने वाले हैं ना? अर्थात कल वर्णावत में आपका सत्कार होगा ना? फिर आपके पास कहां समय शेष होगा इस निर्धन का सत्कार लेने का। मैं आज कृतार्थ हुआ और मेरा ये भवन भी कृतार्थ हुआ जिसमें आपका आगमन हुआ। ठीक है, तो आप भी यहाँ विराजिए। नहीं नहीं राजमाता, राज परिवार के साथ बैठकर भोजन करने का सामर्थ्य और दुस्साहस मुझ में कहां। पहले आप तृप्त हो जाइए, उसके बाद प्रसाद समझकर हम भी खा लेंगे। अरे, आप इतनी मदिरा क्यों पी रहे हैं? अपनी सफलता का उत्सव मना रहा हूं मैं। इतनी भी क्या शीघ्रता है? कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है। मेरे प्यारे भोली जीवन संगिनी, और ये विष युक्त भोजन करने के पश्चात अतिथिगण गहन निद्रा में सो जाएंगे। ऐसी निद्रा जो फिर कभी नहीं टूटेगी। और फिर मुखाग्नि दी जाएगी जो पांडवों को उनकी माता के साथ लील जाएगी। सब कुछ भस्म हो जाएगा। नमस्कृत्य नरं चैव वसुदेव, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। ततो जयं मुदीरये। आज रात्रि सत्य और विश्वास का जन्म होगा। छल और कपट का नाश होगा। आज रात मेरा प्रयोजन अवश्य सिद्ध होगा। आज पांडवों का नाश होगा। कुमार दुर्योधन का मंतव्य सफल होगा।
प्रस्तुत है। सर्वशक्तिमान अग्नि, अपना भोग स्वीकार करो। किया दुर्योधन? क्यों किया? यदि नियति का अर्थ न्याय है तो यह अन्याय क्यों? विश्व के श्रेष्ठ योद्धाओं का ये अंत क्यों? माता कुंती के साथ ये छल क्यों? क्या छल कपट की अग्नि का था इतना अधिक है कि वो न्याय को भस्म कर दे? आप तो सब जानते थे ना लखन, फिर क्यों घृणा की अग्नि को ये विनाश करने दिया? बताइए क्या? विलाप ना करो कर्ण। अग्नि केवल भस्म नहीं करती, विनाश नहीं करती, अग्नि सृजन भी करती है। संसार जब घृणा और कपट में झूलता है तो अग्नि उसे पवित्र भी करती है, और वही पवित्र पुनीत अग्नि आज उत्पन्न हुई है। समय आ गया है पाप के नाश का, कपट के विनाश का। बना
स्वागत है। यज्ञ से उत्पन्न याज्ञ सेनी कृष्ण तुम्हारा अभिवादन करता है। द्रौपद पुत्री द्रौपदी। कुमारी चापि पांचाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुहागा दर्शनीयाङ्गी स्वसीताय तलोचना। मेरी पुत्री द्रौपदी, पिताश्री। पुत्री, तुम मेरी प्रार्थनाओं का प्रसाद। आज्ञा कीजिए पिताश्री, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? अर्जुन, वो अर्जुन जो मेरे सबसे परम शत्रु द्रोण की सबसे बड़ी शक्ति, उसी धनुर्धारी वीर अर्जुन से विवाह तुम्हारे जीवन का प्रयोजन है पुत्री। ताकि मेरा घोर शत्रु द्रोण अपना सबसे घनघोर अस्त्र खो बैठे। अर्जुन, महाराज, क्या अर्जुन? वसुदेव, ये कैसे संभव है? वारणावर्त के जिस भवन में पांडव निवास कर रहे थे, वो अग्नि को भेंट चढ़ गया। पांचों पांडव और उनकी माता काल के ग्रास में समा गए। जिस अर्जुन से विवाह के लिए मैंने एक पुत्री की कामना की थी, जब वो अर्जुन ही नहीं रहा
तो मुझे इस पुत्री की कोई आवश्यकता नहीं। कृष्णदम, तुम शीघ्र मेरे साथ चलो पुत्र। हमें तुरंत द्रोण का विनाश करना है। मेरा स्मरण करोगे ना पुत्र? मेरे पुत्र को अपना अनुज मानकर उनका रथ हाँको। मेरे पुत्र को तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रक्त के संबंध से भी अधिक गहन संबंध है तुम्हारे साथ। सदा परिवर्तन चाहा, परिवर्तन अन्याय के विरुद्ध, परिवर्तन छल प्रयोग के विरुद्ध।